लंबे वक्त से कांग्रेस अपने चिंतन शिविर की तैयारी में जुटी है और आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस का यह चिंतन शिविर काफी अहम माना जा रहा है, जिसके लिए इस चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चिंतन किया जा सकता है, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस की बागडोर किसके हाथों में दी जाए। क्या है संभावनाएं, किसको मिल सकती है कांग्रेस की कमान, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों में मिली हार के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए मजबूती से वापसी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वो है कांग्रेस, क्योंकि लगभग 200 ऐसी सीटें हैं जिन पर दोनों पार्टियों का आमने सामने का मुकाबला है। वहीं देश के तमाम दलों का भी मानना है कि बिना कांग्रेस के सत्ताधारी बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। ऐसे में पिछले कुछ सालों से कमजोर होती कांग्रेस खुद को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके लिए कल यानी 13 मई से राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं। कई बैठकों में मंथन के बाद इस शिविर का रोड मैप तैयार किया गया है। इस चिंतन शिविर के जरिए जहां जनता के बीच जाकर एक बार फिर उससे जुड़ने की कोशिश की जाएगी, तो वही कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी और कुछ मुद्दों पर फैसले भी लिए जा सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए, कौन आगे कांग्रेस का नेतृत्व करेगा, जिसको लेकर भी चिंतन शिविर में चर्चा हो सकती है, क्योंकि 2019 के बाद से ये पद खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि 2019 आम चुनावों में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और तब से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाल रही हैं और आने वाले समय में इस पद के लिए चुनाव होना है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस पद के लिए कांग्रेस के कई नेताओं की पहली पसंद राहुल गांधी ही है और माना जा रहा है कि चिंतन शिविर में एक बार फिर राहुल को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठाई जा सकती है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि राहुल दोबारा से पद संभालने का मन भी बना चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में तेलंगाना और गुजरात दौरे के दौरान राहुल का बदला हुआ अंदाज और मोदी सरकार को सीधी चुनौती, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत देना, ये सब भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि राहुल एक बार फिर कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए अब तैयार है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने वाले चिंतन शिविर को लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस युवाओं को नेतृत्व में आगे रखने का हमेशा से प्रयास करती रही है। चिंतन शिविर में शामिल हो रहे आधे डेलीगेट्स की उम्र 40 साल से कम है। आलाकमान ने ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए युवाओं को तवज्जो दी है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस शिविर के बाद जो संगठनात्मक बदलाव जरूरी हैं, वो भी होंगे। वहीं किसानों को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राकेश टिकैत से भी मुलाकात की थी। यानी साफ है, ये चिंतन शिविर कई मायनों में खास है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।